नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज अग्रवाल। आज मैं डिस्कस करूंगा जो प्लैनेट्स वीनस और जुपिटर होते हैं उनका क्या रोल होता है मनुष्य की कुंडली में हायर एजुकेशन और करियर को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो दो प्लैनेट्स हैं वीनस और जुपिटर, ये ऐसे शुभ ग्रह हैं जो मनुष्य की कुंडली में अगर सही बैठे हों, अपने अपने स्थानों में सही बैठे हों, तो ये मनुष्य को इतनी ताकत देते हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में और उसके बाद उनका अच्छा करियर बनाने में। करियर से मतलब जरूरी नहीं है नौकरी, करियर का मतलब प्रोफेशन है, अपना खुद का व्यवसाय है, कंसल्टेंसी है, एक जिस किसी भी क्षेत्र में मनुष्य जाना चाहता है। इन दोनों ग्रहों का बहुत अच्छा रोल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये अगर शुभ होकर बैठ जाए, अच्छी दृष्टि डाले मनुष्य लगन पे और लग्नेश पे, अच्छी दृष्टि अपने अपने तरीके से दोनों ही शुभ होके बैठे हैं, ये बहुत रेयर होता है, हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जुपिटर या वीनस दोनों में से कोई एक भी शुभ हो जाए और मनुष्य की जातक के ऊपर अच्छा प्रभाव है, अच्छा दृष्टि डाल दे, तो बहुत सुगम रहता है मनुष्य का जीवन, अच्छी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और उसके बाद करियर बनाने में। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव मनुष्य की कुंडली पे कैसा रहता है। गुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं और ये बेसिकली किसी भी मनुष्य की कुंडली में ये बताते हैं कि मनुष्य का जो विद्या है, मनुष्य की जो विद्या है वो कैसी होगी। देखिए, ये निर्भर करता है कि बृहस्पति जी कहाँ बैठे हैं। अगर बृहस्पति जी अपने शुभ भावों में या अपने ऐसे घरों में बैठे हैं जहाँ वो अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि दूसरा, पांचवा, चौथा घर, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 9वें घर में बैठे हों तो व्यक्ति को इतना लाभ देते हैं उच्च शिक्षा से और उसके ज्ञान के चक्षु खोल देते हैं। ये बृहस्पति जी की ताकत है। और अगर बृहस्पति जी ऐसे घरों में बैठे हैं जैसे दशम हो गए या षष्टम हो गए या फिर 12वें हो गए, तो ऐसे केस में मनुष्य को विद्या संबंधित थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, गुरु बृहस्पति, देखिए बृहस्पति गुरु हैं और शुक्र भी गुरु हैं, लेकिन जब हम विद्या की बात करते हैं तो अक्सर हम बृहस्पति जी की बात करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, दोनों ही गुरु अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म शिक्षा देने में सक्षम है, लेकिन दोनों ही गुरु में शिक्षा का जो आप स्वभाव या तरीका या जिस प्रकार की शिक्षा वो दोनों देते हैं वो अलग होती है। गुरु शुक्र जो है वो थोड़ी तामसिक प्रकार की शिक्षा देते हैं और जो गुरु बृहस्पति हैं वो देवी प्रकार की शिक्षा देते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति जी दूसरे भाव में बैठे हैं, अरे बहुत अच्छा बैठे हैं, तो क्या होगा कि मनुष्य की कुंडली में घर के अंदर ऐसा वातावरण मिल जाएगा कि वो अच्छी और उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित रहेगा। घर वाले भी उसको बोलेंगे कि उच्च शिक्षा लो। अब अगर मान लेते हैं कि गुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, तब क्या होगा? गुरु बृहस्पति स्वतः ही अपने आप को इतनी ताकत, मतलब मनुष्य को इतनी ताकत दे देंगे कि मनुष्य जो है अगर घर से उसको उतना सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी मनुष्य कर लेगा। अब अगर पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो क्या होगा? जातक ऐसे केस में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च करे, R&D करे, साइंटिस्ट बने। अरे भाई, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति फिल्म क्षेत्र में जाना चाहता है, वो एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो बहुत क्रिएटिव होगा वो, ड्रामा में, आर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। यही बृहस्पति जी अगर 9वें भाव में बैठ जाए तो जातक इतना ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और उसकी शिक्षा भी कुछ धर्म संबंधित क्षेत्रों में रहेगी। ये तो हो गया गुरु बृहस्पति जी अगर अपने अच्छे भावों में बैठे हैं। इन सारे भावों से हमें ये भी निकालना चाहिए कि जातक या मनुष्य जिस किसी क्षेत्र में लग रहा है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, अपना खुद का व्यवसाय है, NGO है, या कोई भी व्यवसाय हो सकता है, राजनीति हो सकती है, उसमें उसको उसी प्रकार से उसको सपोर्ट या लाभ देते रहेंगे। ये तो हो गया गुरु बृहस्पति के बारे में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह भी उतने ही अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन किस प्रकार की, ये हम जानते हैं। देखिए, गुरु शुक्र जो हैं उनके अच्छे भाव कौन से हैं, उनके ताकतवर हाउसेस और राशि कौन सी हैं, सबसे जरूरी तो ये जानना है हमको। जो शुक्र ग्रह हैं वो बहुत मजबूत होते हैं 4th हाउस में। जी हाँ, बृहस्पति जी भी 4th हाउस में बहुत मजबूत होते हैं और शुक्राचार्य भी जो है 4th हाउस में बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जो है 7वें भाव में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और 12वें भाव में बहुत मजबूत होते हैं। आइए अगर समझते हैं, अगर गुरु शुक्राचार्य 7वें भाव में बैठे हैं, ऐसे केस में अगर 7वें भाव में शुक्राचार्य बैठे हों तो मनुष्य को व्यापारिक संबंधी जो उसकी जानकारी है, शिक्षा है या उसका ज्ञान है, वो बहुत बढ़ा देते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य ने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली हो, MBA किया हो, CA BA DA किया, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया अगर शुक्राचार्य
सप्तम भाव में बैठ गए तो मनुष्य को उच्च व्यापार करने की क्षमता दे देंगे। यहाँ तो बृहस्पति जी भी नहीं देते। ये बात ताकत है शुक्राचार्य में आकर सप्तम भाव में बैठ जाए। यही शुक्राचार्य जी अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो मनुष्य को बिल्डिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ऐसी ताकत दे सकते हैं कि आम आदमी समझ नहीं पाएगा। देखिए दोनों ही गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति बहुत ताकतवर हैं, अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं, लेकिन अगर शुक्राचार्य जी 12वें भाव में बैठ जाएं तो बहुत ताकत देंगे, बृहस्पति जी उतनी नहीं दे पाएंगे। सप्तम भाव में अगर शुक्राचार्य बैठे हैं तो बहुत ताकत देंगे व्यापारिक गतिविधियों को लेके, बृहस्पति जी उतनी नहीं दे पाएंगे। यही अगर अष्टम भाव में दोनों ही गुरु बैठ जाएं, दोनों में से कोई गुरु बैठ जाएं, तो देखिए मनुष्य को ऐसी ताकत देंगे जो कि आप समझिए ऑकल्ट, मिस्टीरियस, मिस्टिकल, एसोट्रिक, इस टाइप की जो कलाएं होती हैं जो आम आदमी साध नहीं सकता, वो फिर दोनों गुरु दे सकते हैं। तो अष्टम भाव में दोनों ही गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। पंचम में शुक्र उतना अच्छा प्रभाव शायद ना दे पाए, बस ये निर्भर करता है कि राशि कौन सी है, लेकिन अधिकतर ये देखने में आता है कि पंचम में अगर शुक्र हैं तो फिर मनुष्य को वो ताकत नहीं देते हैं जो बृहस्पति जी देते हैं। 4th हाउस में दोनों को बहुत अच्छी ताकत मिल रही होती है, लेकिन यहाँ दोनों के प्रभाव अलग होते हैं। 4th हाउस में शुक्र जो है मनुष्य को सुख, संसाधन, घर या फिर जो उसकी अचल संपत्तियाँ हैं उसको लेकर ज़्यादा उसको अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो इनसे संबंधित चीज़ों को लेके भी। लेकिन जो बृहस्पति जी हैं वो एडवाइजरी रोल के लिए यहाँ पर ज़्यादा सक्षम होते हैं और मनुष्य को एज ए कंसल्टेंट ज़्यादा काम करने की शक्ति देते हैं। 2nd हाउस में शुक्र और बृहस्पति जी दोनों बहुत स्ट्रांग है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो ये 2nd हाउस शुक्राचार्य का अपना भाव है, जहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस जो है वो है आपका वृषभ राशि। यहाँ अगर वो बैठते हैं तो धन से भरपूर कर देते हैं, बहुत देते हैं, और उसको ऐसा दिमाग देते हैं कि घर से बैठ के भी काम कर लेगा। यहीं अगर बृहस्पति जी आते हैं तो इस हाउस को वो एक्सपेंशन मोड में लेकर चले जाते हैं। ये निर्भर करता है वो किस राशि के हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी जो हैं दोनों ही गुरु हैं, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु, किस प्रकार का प्रभाव देते हैं मनुष्य की उच्च शिक्षा में, अध्ययन में, या फिर हायर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, जो भी आप समझना चाहें। तो कि देखिए कोई इस प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ मैंने आपको बताया कि दोनों गुरु अलग अलग भावों में थोड़ा बहुत राशि का कॉम्बिनेशन मिल गया, किस प्रकार का प्रभाव और अच्छा प्रभाव जातक को देते हैं। तो इससे आप अपनी कुंडली में भी देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए आपकी कुंडली में दोनों गुरु कहाँ बैठे हैं और आपको किस प्रकार का लाभ दे रहे हैं, और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।